अस्सलाम वालेकुम जेंटलमेंस। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, बखैरियत से होंगे एंड रमज़ान में भी अच्छे जा रहे होंगे। तो कल हमने सेक्शन 1 किया था, डैट वाज रिगार्डिंग एज प्रॉब्लम, एंड टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम थिंग्स इन दिस लेक्चर। तो आज का जो हमारे पास सेक्शन है वो आ जाता है सेक्शन 2, डायरेक्शन सेंस। ठीक है, अब डायरेक्शन सेंस में हमारे पास सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये आते हैं कि लेट्स सी कि जो अली है वो नॉर्थ में जा रहा है, अली इज़ गोइंग इनटू द नॉर्थ। फिर उसके बाद वो लेफ़्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो क्या करता है कि राइट हो जाता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी है? सबसे पहले इफ़ वी ड्रा अ स्केच ऑफ दैट कि नॉर्थ कहाँ पे होता है और साउथ कहाँ पे होता है। सो अब यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, इफ़ यू डोंट नो दिस चीज़, इस चीज़ को अगर आप नहीं जानते, अगर आपके जहन में नहीं बैठती, तो इसको सबसे पहले आपने जहन में बिठाना है, फिर उसके बाद ही वी विल एबल टू सॉल्व द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे क्या आता है कि लेट्स सी वो क्वेश्चन करता है कि जो अली है वो साउथ में जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर अली इज़ गोइंग इन टू द साउथ। ओके, और साउथ के बाद वो कहता है कि अली अगर साउथ में जा रहा है तो उसके बाद फिर वो राइट हो जाता है। साउथ में जाने के बाद फिर वो राइट हो जाता है। अब सबसे पहले हम ये इमेजिन करते हैं कि सबसे पहले अली साउथ में जा रहा था, ठीक है, उसके बाद फिर वो यहाँ से राइट हो गया, तो भी वो किधर गया? तो ये हमारे पास साउथ थी, और ये वाला पोर्शन कौन सा था? ईस्ट का। तो अब वो कहाँ पे जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, और ईस्ट में जाने के बाद फिर वो कहते हैं कि फिर वो फिर से लेफ़्ट हो गया, फिर से लेफ़्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर वाला सेक्शन कौन सा था? नॉर्थ। तो अगर ईस्ट से डायरेक्ट फिर से लेफ़्ट हो जाता है तो फिर ऊपर वाली सेंस में डायरेक्शन में कौन सी आएगी? ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड कि यार इस जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करने हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन। फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ होती है ना, लाइक नॉर्थ और साथ में आपके पास वेस्ट, साउथ, ईस्ट, हर किसी को ये चीज़ पता होती है, एंड इसी को हम यूज़ करके अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि अली जो है वो वेस्ट में जा रहा है, अली वेस्ट में जा रहा है, वो कहते हैं कि वो लेफ़्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे अली इस तरह लेफ़्ट में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर अली इस तरह लेफ़्ट में जा रहा है और लेफ़्ट में जाने के बाद वो इस तरह लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे लेफ़्ट में जा रहा है, पहले यहाँ पे वेस्ट में जा रहा था, तो अब लेफ़्ट में कहाँ पे चला जाएगा? साउथ में। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जब लेफ़्ट होता है तो लेफ़्ट होने के बाद फिर से एक दफ़ा फिर से राइट होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ एंड सॉरी, राइट नहीं बनता, ये लेफ़्ट बनता है उसका, ये उसका लेफ़्ट बनता है, ये उसका लेफ़्ट बनता है। ठीक है, अब वो कहता है कि वो फिर से राइट हो जाता है। तो अगर वो फिर से अगर इस तरह राइट हो जाता है, क्योंकि आपने ना नीचे वाली डायरेक्शन में देखें, नीचे वाली डायरेक्शन में देखें, अब बंदा आ रहा है तो इस तरफ उसका लेफ़्ट होगा और इस तरफ उसका राइट होगा। तो अगर वो फिर से राइट हो जाता है तो दैट विल बी अगेन वेस्ट पोजीशन। तो हमारे पास लेट्स सी क्वेश्चन आता है कि एक बंदा अगर वेस्ट में जा रहा था, वो सबसे पहले लेफ़्ट होता है और फिर आपके पास राइट हो जाता है, तो ही विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज वेस्ट। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो चीज़ है ना, इसको आपने मेमोराइज़ कर लेना है, अपने जहन में रखना है। ठीक है, अब लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। अली मूव्स टुवर्ड द नॉर्थ साइड, अली नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा है एंड दिस इज़ द नॉर्थ साइड। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ़्ट की तरफ चला जाता है, एंड देन अगेन ही टर्न लेफ़्ट, और फिर से लेफ़्ट की तरफ चला जाता है। तो अगर अगर हम अभी देखो, ये हमारे पास कौन सा था? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और यहाँ पे ईस्ट होना है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है? इधर वाली, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो ही इज़ गोइंग इन टू द साउथ। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है कि इफ़ अहमद वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ,
नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ही टर्न लेफ्ट हो जाता है। अब कौन सी डायरेक्शन है? जाहिर बात है भाई नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब नॉर्थ में जा रहा है और वेस्ट में चला जाता है तो इट इज़ वेस्ट। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि अदनान वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ उसने मूव किया, देन मूव टुवर्ड साउथ। साउथ कौन सी जगह थी आपके पास? ये साउथ थी, ये साउथ था, ये नॉर्थ था। पहले वो नॉर्थ में जा रहा था, देन ही टू मूव टुवर्ड साउथ, अब वो साउथ में जा रहा है, ठीक है। देन ही टर्न बैक एंड मूव टुवर्ड लेफ्ट, फिर वो अपनी बैक इस तरह करता है, अपनी बैक इस तरह करता है और अब वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। एंड इस तरफ हमारे पास क्या था? वेस्ट था, तो वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। एंड आंसर इज वेस्ट। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि देखो क्वेश्चन इज दैट कि अदनान जो है वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इट इज़ गोइंग 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टुवर्ड साउथ। अब फिर वो बैक आता है, साउथ की तरफ मूव करता है, फिर वो अपनी बैक टर्न करता है, ये बैक टर्न किया एंड मूव टुवर्ड लेफ्ट, और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, तो हमारे पास किधर आ जाता है? वेस्ट में, ठीक है। आई होप सो कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। डेट वाज द टुडे जो हमारे पास सेक्शन 1 था, दैट वाज डायरेक्शन प्रॉब्लम, जो कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं वर्बल में, ठीक है। उसके बाद ये वी हैव द TCC 38। यहाँ से हमारे पास ये जो TCC 38 है, ये मैं जो नोट्स हैं शेयर भी कर चुका हूँ उधर ग्रुप में, और बट इसके सिर्फ वर्बल साइड हमने शेयर की है, बिकॉज इट इज़ पेड नोट्स एंड इट हैज़ डज हैव द कंप्लीट टाइप ऑफ थिंग जो कि रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे हमारे पास एज रिलेटेड क्वेश्चन से, ये एज रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास कह सकते हैं कि रिसेंटली आए हैं ASRC में। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड यू कैन प्रैक्टिस लेटर, ओके। बट वी आर गोइंग टू डू इट डायरेक्शन सेंस। वो कहता है पहले नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ से लेफ़्ट में, नॉर्थ से लेफ़्ट में, फिर से राइट, तो अगेन नॉर्थ। फिर उसके बाद ये करते हैं अहमद वाला, अहमद नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अहमद नॉर्थ से लेफ़्ट होता है और फिर क्या है? वेस्ट है, जाहिर बात है। लास्ट वाला करो तो पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, एक पर्सन है वो नॉर्थ में जा रहा है, उसके बाद वो लेफ़्ट होता है और फिर राइट हो जाता है, नॉर्थ में जा रहा है। आई होप सो कि जो क्वेश्चन है कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपना यू कैन से रेट के सेक्शन नंबर 3 की मतलब तरफ। जो सेक्शन नंबर 3 हमारा, दैट इज़ परसेंटेज प्रॉब्लम। ओके, अब परसेंटेज की जो प्रॉब्लम आएंगी, इसकी इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल मैथ में और इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, और ये एज अ वर्बल की फॉर्म में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो देर आर फ्यू 4 थिंग्स दैट आई वांट दैट यू शुड रिमेंबर दैट। तो पहले आपके पास नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन आता है 20% ऑफ 20, या इसकी बजाय कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता है, जस्ट वेट अ मिनट, ये इसकी बजाय वो क्वेश्चन दे देता है कि 30% ऑफ 90, ठीक है। और एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो आ जाता है आपके पास 90% ऑफ 90, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन जो मैंने
परसेंटेज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का जो फर्स्ट चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एक टाइप ऑफ एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब ये जो जिसमें जिस ऐसा परसेंटेज मालूम करनी हो जिसमें दोनों के पास ज़ीरो हो, तो व्हाट वी शैल डू, हम ज़ीरो को कट कर देते हैं और टू और जो आपस में जो डेसिमल्स आ गए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4। तो आंसर क्या आ जाता है 20% ऑफ 20 इज़ 4। ठीक है, अब चाहे ये आपके पास आ जाता है 70% ऑफ 90 आ जाता है, तो सिंपल क्या करोगे 0 0 कट करके, ठीक है, और 7 9 ज़र क्या हो जाएगा आपके पास 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास बात आ जाती है व्हाट अबाउट 30% ऑफ 90। ओके, सो इसमें भी सेम वही करना है, 0 0 कट करें एंड 9 3 ज़र 27। ठीक है 27। अच्छा मैंने एक गलती की है, मैंने यहाँ पे परसेंट लिखा है। ठीक है, 20% ऑफ 20 जो है वो परसेंट में नहीं आएगा, दैट इज़ 4 इंटू अ काइंड ऑफ डेसिमल पार्ट, दिट इज़ नॉट अ परसेंटेज, दिस इज़ डेसिमल। फिर आपके पास आ जाता है 30% ऑफ 90। 30% ऑफ 90 में क्या सिंपल क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया 27% नहीं आएगा, सॉरी। तो सिंपल हमने जो ट्रिक यहाँ पे कर रहे थे वो सिंपल हमने क्या करनी है कि 0 जो है वो 0 से कट जाएगा और 9 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट विल बी 27। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है 0 0 से कट गया और 9 9 ज़र 81। ये 90% आप जो 90 आ जाता है वो 81 आ जाता है। ठीक है, तो हमने एक टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है, एक टाइप का क्वेश्चन जो मैंने बोला है कि जो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, पहले टाइप कौन सी थी, पहली टाइप थी जब दोनों में ज़ीरो आता है, जैसे 20% ऑफ 20, ये दोनों में ज़ीरो आ रहा था। आई होप यू गेट मी। ठीक है, दूसरी में आ जाता है आपके पास जब एक में ज़ीरो आता है, जैसे 25% ऑफ 20। अब पहले तो था कि भाईजान दोनों में ज़ीरो आ रहा था, 0 0 कट कर रहे थे और आपस में मल्टीप्लाई करके डेट वाज अस यार सिंपलेस्ट ट्रिक हो रही थी। बट अब हमने क्या करना है कि अब हमने जब एक ज़ीरो है तो व्हाट वी शैल डू इज़ दैट कि हम एक ही ज़ीरो को कट करेंगे और फिर एक ज़ीरो में एक में कट करेंगे, एक ज़ीरो में कट करेंगे और दूसरे में फिर हम क्या लगाएंगे कि जितने ज़ीरो होंगे उतने पॉइंट के बाद हम उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल का क्या है कि हम इसका ज़ीरो कट करो, ज़ीरो कट करो एंड दूसरा हमारे पास क्या है कि ऐड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता कि 25% ऑफ 20, तो सिंपली पहले ज़ीरो को कट करते हैं एंड 25 2 ज़र 50। ठीक है, अब पॉइंट एक ज़ीरो था और ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाओ तो 5, आंसर क्या आ जाता है 5 आंसर आ जाता है आपके पास। ठीक है, हाँ पता नहीं प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ रहे थे, सेक्शन 2 जो पढ़ रहे थे हम दैट वाज रिगार्डिंग टू द सॉरी सेक्शन 3 पढ़ रहे थे जो कि परसेंटेज वाला था। उसमें हमने पहला रूल पढ़ लिया और दूसरे रूल को मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। दूसरा रूल क्या था आपके पास कि यू विल हैव 25% ऑफ, लेट्स सी हम करते हैं 30, दैट वाज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब 25% ऑफ 30 करें तो सिंपल क्या करेंगे, पहले एक ज़ीरो कट करेंगे, फिर हम 25 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो डैट विल भी हमारे पास 75। ठीक है, और अब हमारे पास ज़ीरो एक कट हुआ है तो एक के बाद पॉइंट लगाओ, तो 7.5 वुड बी द 25% ऑफ 30। ठीक है, ये हमारे पास रूल 2 हो जाता है।
और अगर हम दोबारा अगर हम रूल 3 की बात करें ओके तो अगर हम रूल 3 की बात करते हैं तो रूल 3 हमारे पास आ जाता है दैट इज़ अ सिंपल टर्म, जो कि सिंपल टर्म में हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। जो कि नॉर्मल मेथड होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 45% ऑफ 220। अब 45% ऑफ 20 कैसे लिखना है हमने? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डैट इज़ अ सिंपल टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले 45 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 220, ठीक है। सो ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है कि आपके पास 0 0 से कट गया। ये आप इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा। 0 0 से कट गया एंड फिर आ जाता है 2 5 एंड 2 11 5 9, ठीक है। एंड 9 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 99। सो 45% ऑफ 220 इज़ 99, ठीक है। तो हमने 2 सेक्शन जो है वो कवर कर लिए हैं, बट स्टिल वी हैवंट प्रैक्टिस द, क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास परसेंटेज प्रॉब्लम थी। लेट्स प्रैक्टिस द परसेंटेज प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ हमारे पास एक टाइप आ जाती है, वो ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है 1/3 ऑफ 100% ऑफ 90 इज़, दैट इज सिंपल। 100% ऑफ 90 क्या होता है? पहले या तो आप मुझे ये बात बताओ कि 100% ऑफ 90 क्या है? दैट इज़ 91 एग्जैक्टली। एंड 1/3 3, 1/3 करो आप आपके पास, तो सिंपल आ जाता है कि 3 3 ज़ार 3 के 3.33 आ जाता है, ठीक है। सॉरी 30 आई एम सॉरी, यहाँ पे 30.33 आना है। अब क्वेश्चन में 18 आ जाता है आपके पास, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 36 आर बॉयज़ एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल वुड बी, दैट वॉज सिंपल। सबसे पहले 50 को माइनस करें 36 से, तो वी गॉट 14, ठीक है। अब 14 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 14 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 14 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 2 एंड इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 28%। सो वी गॉट 28% एंड इज द आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, इन क्लास ऑफ 504 स्टूडेंट्स 30 आर बॉयज़ एंड 1 आर 4, फाइंड द 1/4 ऑफ बॉयज़। 30 बॉयज़ हैं, ठीक है। 504 को हमने टच भी नहीं करना, 30 बॉयज़ पे ही फोकस करेंगे। अब 1/4 क्या है? तो सिंपल, जो 30 है मल्टीप्लाई 1/4 करो। सो सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 2 ज़ार एंड 2 15 ज़ार, ठीक है। और अभी हाफ ऑफ 15 क्या होता है? 7.5। ओके, लेट्स ट्राई सम अदर एग्जांपल्स। ओके, लेट्स ये क्वेश्चन करते हैं। पहले जो मैंने आपको 3 रूल्स करवाए थे, वो एक ऐसे रूल्स थे कि अगर उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो यू विल बी नोइंग डैट कि अगर मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। और ये हमारे पास 4th टाइप थी जो मैं आपको क्वेश्चन की करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि 30 पैसेंजर्स हैं, 2-3 ऑफ देम आर मैन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन क्या होगी? तो सिंपल ट्रिक है यहाँ पे, 30 मल्टीप्लाई बाई 1/3, क्योंकि अगर 3 पार्ट करें
30 के 3 पार्ट करें और उसमें 2 हिस्से मेन के हैं तो 1 हिस्सा फीमेल का होगा। अब 30 में 3 हिस्से 10-10 के हो सकते हैं, तो 3 1s are and 3 10s are. That's a simple answer. Okay, I hope so कि the video is going to be very long. तो आई होप सो कि आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। 2 टाइप्स ऑफ वर्बल हमने आज कवर किए हैं एंड डेट्स रियली सफिशिएंट फॉर द वर्बल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।